हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2016 में रिलीज़ हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि सभी लेटेस्ट मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी लेक बॉटम। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक लेक बॉटम नाम की झील को दिखाया जाता है जिसमें दो लड़कियां नहा रही थी और काफ़ी मस्ती कर रही थी। उसी झील के किनारे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी चाकू की धार बना रहा था। फिर वो आदमी उन दोनों लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। फिर अगले सीन में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम है एलियस और एक का नाम है एटे। एटी एलियस से कहता है कि उसे क्राइम सीन को देखना काफ़ी पसंद है और ऐसी जगहों के बारे में जानना उसकी हॉबी है। फिर वो मूवी की शुरुआत में मरी हुई दोनों लड़कियों की फ़ोटो से दिखाता है और उससे लेक बॉटम चलने को कहता है ताकि वो उस केस की थोड़ी जानकारी ले सके, क्योंकि उसका मानना है कि वो क्रिमिनल आज भी उसी झील के आसपास है। फिर सीन पास्ट में स्विच होता है और हमें एक आइडा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। सब लोग दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि कुछ समय पहले ही किसी ने आइडा की बेहोशी वाली पिक्चर्स को इंटरनेट पे वायरल कर दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो उसे डांट रहे थे। फिर सीन प्रेजेंट में स्विच होता है और हम देखते हैं कि आइडा से उसकी दोस्त नोरा मिलने आई होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने पास्ट को भुलाकर अपने प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए और उससे बताती है कि वो भी इलियस और एटे के साथ लेक बॉटम घूमने जा रही है और कहती है कि तुम भी साथ चलो, वहां पर बहुत मजा आएगा। तो आइडा चलने के लिए राजी हो जाती है। फिर इलियस और एटे को दिखाया जाता है जो कि उन लड़कियों का इंतजार कर रहे थे। फिर वो सभी लेक बॉटम के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लेक के रास्ते में जंजीर लगाई गई है। दरअसल जब उन लड़कियों की मौत हो गई थी उसके बाद से वहां पर लोगों का जाना मना है, पर इलियस फिर भी जंजीर को तोड़कर अंदर जाने को कहता है। तो वो जंजीर तोड़कर लेक के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सभी टेंट लगाने लगते हैं। फिर रात को एटे और ईडा बात करते हैं। एटे ईडा को वहां पर हुई मौतों के बारे में बताता है तो ईडा कहती है कि उसने भी यहाँ पर हुए हादसे की खबर सुनी है। फिर उनके बाकी दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। एटे उन सभी को बताता है कि उसने उस किलर के ऊपर थोड़ी रिसर्च की है। उस किलर को ये लेक बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इसे अपने घर की तरह मानता है और उसे पसंद नहीं है कि कोई और इस लेक के पास आए, और अगर कोई इस लेक के पास आता है तो पहले वो उस पर नज़र रखता है और फिर बाद में उसे बहुत बेरहमी से मार देता है ताकि कोई और वहाँ पर आने की हिम्मत ना करे और हो सकता है कि वो हमारे ऊपर नज़र रखे हो। फिर वो सब वापस टेंट में सोने जाने लगते हैं। तभी आइडा को सामने एक टॉर्च चमकती हुई नजर आती है। वो ये बात एटे को बताती है तो एटे कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है। ये कहकर एटे सोने के लिए टेंट में चला जाता है, पर आइडा सोने नहीं जाती बल्कि वो तो झील में नहाने के लिए जाती है। वहाँ पर नहाते हुए आइडा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। जब आइडा पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर इलियस उसे नहाते हुए देख रहा था। आइडा को इलियस की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे बुरा भला बोलकर वापस टेंट में चली जाती है। फिर रात को सोते समय आइडा को फिर से वहां पर किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है। इलियस बाहर जाकर चेक करता है कि वहां पर कौन है, और उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आता, जिसके वजह से उन सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगती है। पर फिर अचानक आकर वो उन सबको डरा देता है। खैर नोरा को वॉशरूम जाना था तो वो अकेले ही चली जाती है, पर इलियस उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं टेंट में एटे और ईडा आपस में बात कर रहे थे। तभी एक बड़ी लकड़ी उनके टेंट पर गिर जाती है जिससे ईडा काफ़ी घबरा जाती है। एटे उससे कहता है कि डरो मत, ये ज़रूर इलियस की कोई शैतानी होगी, वो टेंट पर लकड़ी गिराकर हमें डरा रहा होगा। एटे टेंट के बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर वो वापस टेंट में आकर ईडा से कहता है कि ज़रूर ये शैतानी इलियस ने ही की होगी। जब वो वापस टेंट में आएगा तो मैं उसे इसका अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि उनके टेंट के आसपास कोई आदमी घूम रहा था जो कि एटे के पीठ पर चाकू से वार कर देता है। एटे के मुंह से खून निकलता देख ईडा बहुत डर जाती है और टेंट के बाहर निकलकर अपने दोस्तों को आवाज़ लगाती है। आइडा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके सभी दोस्त दौड़कर वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि एटे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो जंगल के बाहर जाकर उसके लिए मदद लेकर आएंगे। वो तीनों दौड़कर जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में नोरा के पैर में चोट आ जाती है। उस चोट की वजह से नोरा और आगे तक नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उन दोनों को ही आगे जाने को कहती है। थोड़े आगे जाकर ही इलियस आइडा को रोकता है और उससे कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। वो उससे कहता है कि कुछ समय पहले जो उसकी बेहोशी की फ़ोटो वायरल होने की वजह से बदनामी हुई थी, उसने उसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन की है, जिससे उसे पता चला है कि उसकी कोई भी बेहोशी वाली फ़ोटो वायरल नहीं हुई है। किसी ने उसे बदनाम करने के लिए इस बारे में अफवाह फैलाई है, क्योंकि अगर ऐसी कोई फ़ोटोज़ हैं तो ना ही वो तुम तक पहुँची, ना ही वो मुझे मिली, और पुलिस को भी उन फ़ोटोज़ के बारे में कुछ नहीं पता चला। जब इलियस इसके बारे में बात कर ही रहा होता है तभी उसके पीछे से कोई नकाबपोश आता है जो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, और उसके वजह से इलियस की वहीं मौत हो जाती है। जब वो नकाबपोश अपना नकाब हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो नोरा ही थी।
दरअसल आयडा को लगता था कि इलियास ही वो है जिसने उसकी बेहोशी वाली तस्वीरें फैलाई थी, जिसकी वजह से उसकी इतनी सारी बदनामी हुई है और उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है। तो जब नोरा ईडा को बता रही थी कि वो इलियास के साथ लेक बॉटम जा रही है छुट्टियां मनाने, तब उसने नोरा के साथ प्लान बनाया था इलियास को मारने के लिए, ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। इलियास को मारने के बाद ईडा सोचती है कि इलियास को तो हमने मारा, लेकिन उसके दोस्त एटे को किसने मारा। तभी नोरा कहती है कि अब हमें इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा और सुबह होने से पहले घर पहुंचना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की मौत का इल्जाम हमारे ऊपर ना आए। उसके बाद ये दोनों अपने बैग में से निकालकर सूट पहन लेती हैं, जिससे कि इनके फिंगरप्रिंट्स उनकी डेड बॉडी पर ना आए। और उसके बाद उन दोनों की डेड बॉडी को बैग में भरकर दोनों को झील में फेंक देते हैं। फिर जब वो दोनों कार में आती हैं तो उन्हें याद आता है कि कार की चाबी इलियास के पास थी और अभी वो चाबी उसी झील में इलियास के पास है। तो नोरा अपना सूट उतार कर उस झील में जाती है और इलियास की पॉकेट में से वो चाबी निकालकर बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए ईडा इलियास की बातों के बारे में सोच रही थी। वो नोरा को इलियास की बातों के बारे में बताती है तो नोरा कहती है कि वो जरूर झूठ बोल रहा होगा, मैंने देखी थी तुम्हारी तस्वीर। तो ईडा कहती है कि अगर तुमने मेरी तस्वीर देखी थी तो वो तस्वीरें मुझे या इलियास को क्यों नहीं मिली और पुलिस वालों तक वो क्यों नहीं पहुंची। ये सुनकर नोरा सच बता देती है कि हाँ, इलियास सच कह रहा था, तुम्हारी ऐसी कोई तस्वीर थी ही नहीं और तुम्हारी अश्लील तस्वीरों के फैलने की अफवाह मैंने ही स्कूल में फैलाई थी। ये सुनकर ईडा को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो टूट जाती है और नोरा से कहती है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो नोरा कहती है कि स्कूल के समय तुम इलियास के बहुत ज्यादा करीब आने लगी थी और तुम जब मुझसे बात करती थी तब भी इलियास की ही बातें करती थी। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन इलियास की बहुत अच्छी दोस्त बन जाओगी, जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओगी। तो जब तुम पार्टी में आई थी तो मैंने ही तुम्हारी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला दी थी और उसके बाद तुम्हें अंदर के रूम में लेटा दिया था और बाहर आकर सब में तुम्हारी अश्लील तस्वीरों की अफवाह फैला दी थी। पर मेरा विश्वास करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा ऐसा करने से तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी होगी। ये सुनकर ईडा रोने लगती है और नोरा से कहती है तुम्हारी वजह से 3 जानें चली गईं और अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, घर जाकर पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगी। ये सुनकर नोरा उसे ऐसा करने से मना करती है, पर ईडा उसकी एक नहीं सुनती और सब कुछ सच बताने को कहती है। ये सुनकर नोरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कार में रखा रेंच ही आयडा को दे मारती है, जिससे कि उसके सर से खून निकलने लगता है। तो ईडा भी नोरा पर पलटकर वार करती है और चलती गाड़ी में ही दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी नोरा देखती है कि सामने सड़क पर कोई कार खड़ी है, तो वो जल्दी से अपनी कार को साइड में ले लेती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ईडा बेहोश हो गई थी। नोरा ईडा को जगाने की कोशिश करती है। वहीं सामने कार के साथ एक आदमी भी था। यह आदमी वही था जिसने एटे को मारा था और इनकी कार के पास आकर लाइट चमकाकर देखता है और फिर इनकी कार को एक चेन से बांधकर अपनी कार से खींच के ले जाने लगता है। रास्ते में ईडा को भी होश आ जाता है। नोरा ईडा से कहती है कि वो पीछे के गेट से कूदकर वहां से निकल जाए और फिर वो भी वहां से कूदकर आ जाएगी। तो ईडा ऐसा ही करती है। जब वो पीछे के गेट से कूदने ही वाली होती है तभी एकदम से उनकी कार उछल जाती है, जिसकी वजह से उनका फिर से एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में नोरा तो ठीक थी, पर ईडा बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी। तो वो नोरा से कहती है कि वो अकेले ही जंगल की तरफ भाग जाए, क्योंकि वो खुद इतनी ज़्यादा जख्मी है कि उसके साथ नहीं आ सकती। तो नोरा जंगल की तरफ भागती है। उस आदमी ने भी नोरा को भागते हुए देख लिया था, तो वो अपने कुत्ते को उसके पीछे छोड़ देता है। फिर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। ये आदमी वही है जिसने मूवी की शुरुआत में उस झील के किनारे उन दोनों औरतों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। उस आदमी ने उनकी कार को झील में फेंक दिया था और नोरा और ईडा के हाथ पैर बांधकर उन्हें अपने साथ पकड़ कर रखा था और वहीं वो झील के किनारे अपने चाकू की धार बना रहा था। फिर वो ईडा को उठाकर किसी अंडरग्राउंड जगह पर फेंक देता है, जहाँ पर पहले से ही काफी सारी लाश पड़ी हुई थी और उसके बाद वो नोरा को बड़ी बेरहमी से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी ईडा को नहीं मारता, बल्कि उसे वापस अपने घर छोड़ जाता है। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उन तीनों के कत्ल का इल्जाम उस पर ना आए, बल्कि ईडा पर आ जाए, क्योंकि उसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद उसके पास अपने दोस्तों को मारने की वजह थी। ईडा के तीनों दोस्तों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है और उन तीनों के कत्ल के जुर्म में ईडा को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि ईडा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। फिर एंडिंग में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि लेक बॉटम के दर पार्टी करने आए थे और हमेशा की तरह इस बार भी वो किलर उन पर नजर रखा हुआ था। और इसी के साथ यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।